आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, शाना शाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 146वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में कर्म एवं भाग्य पर प्रकाश डाला जा रहा है। आगे पंजाब में सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर तहसील में गुरुप्रीत नामक व्यक्ति पत्नी सहित रहते थे। फैंसी ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाते थे। एक्सपोर्ट्स का सारा कार्य था। जो माल रिजेक्ट होता था उसे इंडिया में की मार्केट में निकालते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। पड़ोस में चाचा का लड़का संतोष सिंह रहता था। खेती बाड़ी के काम में उसका मन नहीं लगता था, अतः गुरुप्रीत ने उसको अपनी कंपनी में ट्रेनिंग देकर रॉ मटेरियल, फिक्सचर, टूल्स आदि उपलब्ध कराकर घर पर ही कंबल बनाने का काम डलवा दिया तथा रेडी कंबल उससे खरीदता था। क्योंकि गुरप्रीत के कोई संतान नहीं थी, अतः संतोष सिंह को ही अपनी संतान समझ उसका ख्याल रखता था। उसे स्वावलंबी बनाने के विचार से, लेकिन बाहर से प्रदर्शित नहीं करता था। उसने समय आने पर उसका बठिंडा से विवाह करा दिया था। सब कुछ सामान चल रहा था कि एक दिन अचानक गुरप्रीत का हृदय गति रुक जाने से देहांत हो गया। वसीयत में ज्ञात हुआ कि अपना वारिस हुआ संतोष सिंह को ही बना गया था। एक दिन संतोष सिंह अपनी पत्नी राजबाला का हाथ पकड़ कर बाजार घूम रहा था कि रास्ते में उसका स्कूली मित्र कुलदीप मिल गया। कुलदीप से संतोष सिंह ने औपचारिकतावश के उपरांत पूछा, भाई तेरी शादी हो गई क्या? कुलदीप के मना करने पर प्रत्युत्तर में कुलदीप बोला कि तूने भाभी का हाथ क्यों पकड़ रखा है? क्या इन्हें चलने में कोई तकलीफ है अथवा आप लोगों का अपार प्यार? बदले में संतोष सिंह ने कान में धीरे से कहा कि इसको खरीदारी का बेहद शौक है। यदि हाथ छोड़ दिया तो लपक कर किसी भी दुकान में खरीदारी करने को जाती है, जिससे समय व धन का दुरुपयोग होता है। पुनः एक दिन संतोष सिंह मोटरसाइकिल पर पत्नी के साथ गुरुद्वारे जा रहा था। रास्ते में आरटीओ चेकिंग में उसे रोककर सिपाही ने कहा कि वहाँ दूर खड़े साहब को गाड़ी के कागज दिखा के आओ। संतोष सिंह सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर साहब के वो कागज दिखाने लगा तो साहब ने कहा कि सब ठीक है, फिर भी 500 रुपये जमा करो। संतोष सिंह ने कहा कि गाड़ी के कागज तो पूरे हैं, फिर 500 किस लिए जमा करने हैं? प्रत्युत्तर में साहब ने कहा कि तो कोई गलती करे उसका हम कब तक इंतजार करेंगे? बहुत समय हो गया, बहस मत कर, 500 रुपये जमा कर और निकल। संतोष सिंह ने जुर्माना जमा करने से स्पष्ट मना कर दिया, जिससे साहब ने अपने सिपाही से कहा कि इसे बंदी बनाकर पुलिस बस में बैठा दो, बाकी बात थाने जाकर करेंगे। यह सारी बात तो दूर खड़ी संतोष सिंह की पत्नी सुन रही थी। वह लपक कर साहब के पास आई और बोली, सर, मैं संतोष सिंह की पत्नी हूँ, इसे बंदी मत बनाओ, बंदा ही रहने दो।
जो जुर्माना चाहिए मैं जमा कर देती हूँ। इतनी सरल औरत थी वह। एक बार संतोष सिंह अकेला ही पैदल पैदल एक फरलांग दूर मंदिर दर्शन करने हेतु पहुंचा। पैरों में महंगे और नए जूते होने के कारण सोचा कि क्या करूं कि अचानक एक भिखारी बाहर बैठा दिखाई देता है। संतोष सिंह ने भिखारी से कहा कि भाई जरा मेरे जूतों का ख्याल रखना, मैं अभी अंदर दर्शन करके आता हूँ। भिखारी हाँ कर देता है। अंदर पूजा करते समय सोचता है कि हे प्रभु, ये कैसा असंतुलित दुनिया बनाई है। किसी को इतना धन दिया है कि वह महंगे जूते, कपड़े, मकान रखता है, तो किसी को अपना पेट भरने के लिए, भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह सोचता सोचता वह निश्चित करता है कि बाहर आकर उस भिखारी को 50-50 के 4 नोट प्रदान करेगा। दर्शन के उपरांत प्रफुल्लित मन से बाहर आकर संतोष सिंह देखता है कि वहाँ न तो वह भिखारी है और न ही उसके जूते। भगवान से शिकायत करता है कि शिकायत कर वापस मंदिर जाता है, लेकिन भगवान के भी नंगे पैर देखकर लौट आता है एवं थोड़ी देर भिखारी के इंतजार के बाद दुखी मन से नंगे पैर घर को चल देता है। रास्ते में थोड़ी दूर पर फुटपाथ पर देखता है एक व्यक्ति जो जूते चप्पल बेच रहा है। संतोष सिंह उसके पास नए जूते चप्पल खरीदने के विचार से पहुंचता है तो देखता है कि उसके जूते भी वहाँ बेचने के लिए रखे हैं। अचरज से फुटपाथ वाले से जानकारी करने पर मालूम होता है कि एक भिखारी जैसा व्यक्ति उन जूतों को 200 रुपये में बेच गया है। संतोष सिंह जब सारा वृत्तांत बतलाता है तो वह व्यक्ति 200 रुपये लेकर जूते वापस कर देता है। संतोष सिंह जूते पहन आगे जाकर रोड के सहारे रखी बेंच पर बैठ विचार करता है कि समाज में कभी एक रूपता नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे कर्म हमारी भावनाओं के अनुरूप होते हैं। अतः हम कभी भी एक समान हो ही नहीं सकते। सब कुछ हमारी परिस्थिति एवं संस्कारी गुणों पर आधारित है। उसी के अनुसार भावनाएं पनपती हैं। ईश्वर ने हर एक मनुष्य के भाग्य उसके कर्म के अनुसार सुनियोजित किया हुआ है कि किसको कब और कितना मिलेगा, पर यही नहीं लिखा कि वो कैसे मिलेगा। ये हमारी भावना के अनुरूप कर्म तय करती हैं। भिखारी को उस दिन तय था कि 200 रुपये मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगे यह उस भिखारी ने अपने कर्म द्वारा तय किया। हमारी भावनाओं के अनुरूप कर्म ही हमारा भाग्य तय करते हैं। इस प्रकार हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मरण सब तय होता है। हम इसके लिए भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते। यह यथार्थ सत्य है। संतोष सिंह इतना सरल एवं उदारवादी था कि उसने अपनी ननिहाल पानीपत हरियाणा में अपने सभी रिश्तेदारों एवं उनके मित्रों को रोजगार देने के उद्देश्य से सभी को फैंसी कंबल घर पर बनाने की ट्रेनिंग देकर रॉ मटेरियल उपलब्ध कराकर रोजगार प्रदान किया। साथ ही 10% जो व्यवसाय में से धार्मिक दान हेतु प्रति वर्ष निकालता था, उस धन को सभी संबंधित परिवारों को अथवा जरूरतमंदों को दीपावली पर बोनस के रूप में वितरित करता था। फलस्वरूप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करता था। मानव सेवा ही उसका उद्देश्य था। मुश्किल में पड़े लोगों की मदद करना उसका शौक था।
कहता था मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखते हैं। भाइयों, मेरी कहानी कैसी लगी कृपया शेयर, लाइक तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।